बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही अज़्मल बला व बरहल खफ़ा वन कशफ़ल ग़िता वन कतर रजा व ज़ाक़तिल अर्ज़ व मुनियातिस समा व अंतल मुस्तआनु इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वलु फ़िश्शिद्दति वर्रख़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रि लज़ीना फ़रज़ता अलैना तआतुहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबन कलमिहिल बसर या हुवा अक़रब या मुहम्मद या अली या मुहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकना 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 अस्सआत 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 अल-अजल 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 बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वाज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद। मुमकिन हद तक बुलंद सलवात पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-महदीयीन अल-मज़लूमीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मलऊनीन अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन्नमल ग़ैबु लिल्लाहि फ़ंतज़िरू व इन्नी माअकुम मिनल मुंतज़िरीन। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़। इससे बुलंद अगर पढ़ सकते हैं तो इससे बुलंद सलवात पढ़िए। सबसे पहले आज की सफ़े अज़ा, इस सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर अज़ादारान मुंतज़रीन के दिलों के तख्त पर मसनद नशीन विलायत वली मुतलक के वसीला से दरख्वास्त गुज़ार हूँ अपने उस वारिस के हुज़ूर जो पर्दा गैब में शाह सवार वादी नूर की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत पे अपनी मसनद इल्म सजा के कायनात के जोला से कहे पूछो जो पूछना चाहते हो। आज जुमातुल मुबारक है। नौ जुलाई है, 28 ज़िकात है। आज पूरे मुल्क में शिया ने हैदर कर्रार गैरतमंद अहले सुन्नत वल जमात नमाज जुमा अदा करने के बाद मसाजिद से एहतजाजी जुलूस बरामद करके सड़कों पर आए। यहाँ बैठे हुए हजरात को भी मालूम होना चाहिए कि ये एहतजाज क्यों है। किसी शातम मोहम्मद वाले मोहम्मद ने, गुस्ताख रसूल वाले रसूल ने इस मुल्क में फसाद बर्पा करने के लिए, अमन व अमान को ताराज करने के लिए
उन हस्तियों के मुतालिक ऐसी गुस्ताखी की है जिसका मैं अपनी ज़ुबान से इजहार भी नहीं कर सकता। चूँकि एहतजाज हमारे लिए नई बात नहीं है, हम 1400 साल से एहतजाज में हैं। हमें एहतजाज करना भी आता है और एहतजाज सिखाना भी आता है। और इस बार अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत भी हमारे साथ है। उनके माँ बाप की तौहीन की गई है, जिनकी विलायत दिल में ना हो तो अपने बाप का भी यकीन नहीं होता। जी आप सलामत रहें। आप जिंदा रहें, सलामत रहें। लेकिन मालूम ये होना चाहिए, हालात से आगाही होना चाहिए। जो बंदा हालात से बेखबर है, जिसे हालात हाजरा के नहीं पता, आप जब ज़ियारत पढ़ते हैं तो उसमें ये बच्चे जवान मेरी बात गौर से सुने, महज खिताबत दिखा के दाद लेने का फ़ायदा नहीं है। और ये कोई हुनर भी नहीं है, ये कोई फ़न भी नहीं है, ये मौला की अता है कि कुछ ज़ुबानों को मखसूस करके इस मिंबर की बारगाह में खड़ा कर दिया गया ताकि वो उनकी वकालत कर सकें जो उसके वकील हैं, जिसका अपना नाम ही वकील है। आगाह रहना चाहिए, हालात से वाकफियत होना चाहिए। और वैसे भी जब बंदा शिया हो जाता है तो उसके अनपढ़ होने के इम्कानात ख़त्म हो जाते हैं। मुतवज्जे हैं आप? मैं फिर कह रहा हूं, जब बंदा शिया हो जाता है ना तो उसके अनपढ़ होने के इम्कानात ख़त्म हो जाते हैं। वह इसलिए कि वो रोज़ाना उस यूनिवर्सिटी में आता है, रोज़ाना उस दरसगाह में आता है। बेटे देख मेरी तरफ, बात ज़ाया न करना, सुन्नी भी आते हैं, शिया भी आते हैं, रोज़ाना उस दरसगाह में आते हैं जो मस्जिद नबवी में हुसैन ने रसूल की पुश्त पर बैठ कर खोली थी। जी आप सलामत रहें, जिंदगी हो। जी बिस्मिल्लाह जी। लिहाजा वो चूंकि रोज़ाना पढ़ता है, रोज़ाना एक नया मुअल्लम, नया उस्ताद उसे मुयस्सर आता है। और इन असातिज़ा का, इन ये जो मुअल्लम हजरात हैं, इनका इंतखाब करने में आपको एहतियात से काम लेना है। तवज्जो है? उन हजरात को मिंबर पे खड़ा करें, उन हजरात का इंतखाब करें जिन्हें खुद मालूम हो कि जो मैं कह रहा हूं उसका मतलब क्या है, मुझे क्या कहना है, मुझे अपनी कौम को किस समत में लेके जाना है। चूंकि हमारे मुल्क में अहले सुन्नत और शिया इकट्ठे रहते हैं, शादियों में भी इकट्ठे होते हैं, जनाजों में भी इकट्ठे होते हैं। ऐसे हालात पैदा नहीं करना चाहिए कि जनाजे अलग अलग हो जाएं। दीवार के साथ दीवार मिली हुई है, वो भी आशिकाने रसूल हैं, हम भी आशिकाने रसूल हैं, वो भी उसी खानवादे से मोहब्बत करते हैं, हम भी उसी खानवादे से मोहब्बत करते हैं। कोई सुन्नी सुन्नी हो ही नहीं सकता जब तक वो ये कहे ना कि मुझे आले मोहम्मद से मोहब्बत है। अब मोहब्बत के दर्जे हैं, कोई निचला दर्जा है, कोई ऊपर वाला दर्जा है, कोई उससे ऊपर वाला दर्जा है, कोई उससे ऊपर वाला दर्जा है। कई बंदे मोहब्बत में पैसे खर्च करके मातमी संगत बुलवा के उसे मातम करता हुआ देखकर मोहब्बत का इजहार करते हैं।
कई बंदे कुर्ता उतार के हल्का मातम में शामिल होके अपने सीने पे हाथ मार के अपना सीना ज़ख्मी करके मोहब्बत का इजहार करते हैं। कई बंदे ऐसे हैं जो इससे भी आगे बढ़ जाते हैं, वो जंजीर छुरियों वाला हाथ में पकड़ लेते हैं, अपनी पुश्त काट काट कर करबला से मोहब्बत का, करीम करबला से मोहब्बत का, सरकार दो आलम से मोहब्बत का इजहार करते हैं। कई बंदे इससे भी आगे बढ़ जाते हैं, वो तलवार हाथ में लेकर अपना सर काट के, अपने सर पे छुरी मारकर वहाँ से खून निकाल के उस पर मातम करके बताते हैं कि हमें मोहब्बत है। और मोहब्बत करते करते जब बंदे इश्क की मंजिल तक पहुँच जाते हैं तो फिर कूफा के सदर चौक में कटी हुई जुबान से अली का जिक्र करके बताते हैं। जी आप सलामत रहें, आपकी ज़िंदगी आप जिए। आप जिए, आप सलामत रहें। ये दर्जात हैं मोहब्बत के, लेकिन मोहब्बत सभी करते हैं। कासिम भाई, अगर आप हदीस किताब पढ़ते हैं, आप माशाल्लाह पढ़ा करें। वो मजलिस शुरू करवाने के लिए नहीं होती कि हदीस किसा शुरू करें पढ़ें ताकि मजलिस शुरू हो। हदीस किसा ही मुकम्मल मजलिस है, उसमें पूरी मजलिस है और वो मजलिस अल्लाह ने पढ़ी है, यानी अल्लाह का कलाम उसमें आप पढ़ते हैं। वो हदीस किसा मुसलसल पढ़ा करें। अगर परेशानी है तो हदीस किसा पढ़ें, अगर गम है तो हदीस किसा पढ़ें, अगर मुफलसी है तो हदीस किसा पढ़ें, अगर कोई चीज़ मातम से रोकती है तो हदीस किसा पढ़ें, अगर कोई शय नमाज से रोकती है तो हदीस किसा पढ़ें, अगर कोई शय ज़कात देने से रोकती है तो हदीस किसा पढ़ें, अगर कोई ताकत आपको खुम्स देने से रोकती है तो हदीस किसा पढ़ें। वो इसलिए कि जिस घर में इन 5 का जिक्र होता है उस घर के दरवाजे पे शैतान एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाता है, अंदर दाखिल ही नहीं हो सकता। मिल के बोलो जी। आप हदीस किसा गौर से पढ़े ना, तो हदीस किसा में या मैं एक तज़किरा कर दूं, एक हदीस मुसलसल पढ़ी जाती है कि मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, एक जन्नत में जाएगा, बाकी थोड़ा जो तुसी पढ़ लो। मैं नहीं मानता इस हदीस को ना, ये सरकार की हदीस है ही नहीं। अब किसी को अच्छा लगता है तो लगे, नहीं लगता तो ना लगे। भाई अजीब बात है, उम्मत मुस्तफा की हो और जाए जहन्नुम में। मैं ये नहीं मानता। जो जो रसूल का उम्मती है, तवज्जो फरमाइएगा, मैं नहीं कहता हाथ खोल लें, हाथ बांध लें, टांगे सीधी कर लें, इधर कर लें, ऊंची बोलें, हाथ उठाएं, ना ना ना, जैसे जैसे आपका दिल चाहे। जो रसूल की उम्मत है ना, वो जहन्नम में नहीं जा सकता, और ना उसमें 73 फिरके होते हैं। एक ही उम्मत है। ये फिरके लोगों ने बनाया, रसूल ने थोड़ा ही बनाया। तवज्जो, उम्मत एक ही, उसमें फिरका है ही कोई नहीं। तो बता दो उम्मत कौन है। एक लकीर खींचता हूं, उसके एक तरफ जहन्नमी है, दूसरी तरफ जन्नत बांटने वाले हैं। जो उस तरफ है वो उम्मत रसूल में शामिल हैं, जो दूसरी तरफ है वो शैतान के गिरोह में शामिल हैं। फुरात का किनारा है, उसके एक तरफ हुसैन दिया बुझा के बैठे हैं, वो उम्मत रसूल है। यार जिसे समझ आए वो हाथ उठाए। फुरात का किनारा है, उसके एक तरफ हुसैन दिया बुझा के बैठे। वो जो उधर हैं, उन्हें मेरे मौला हुसैन ने ऐसे बुलाया, ऐसे बुलाया, ऐसे बुलाया। और अबू तालिब के बेटे जैसे बुला लेते हैं ना, उसे ये नहीं कहते तू जन्नती है, उसे कहते जा जन्नत बांट। हिलते हुए सर भी मैं देख रहा हूं। मिलके बोलो जी। जिसे सरकार अबू तालिब के बेटे बुला लेते हैं ना, उसे वो ये नहीं कहते कि जा हौसला रख तू जन्नती है, नहीं, उसे कहते हैं जा बांट जन्नत।
जिसे जिसे चाहता है उसे ले जा जन्नत। यार वो तो साथी है ना हुसैन के। मैं फिक्रा कहूं, सारी जिंदगी मलिक कासिम इस मजमे के दिल से इस नौकर के लिए दुआ ना निकले तो मैंने शहजादी ये कौनैन की दहलीज मुताहर के बाहर पड़ी हुई मिट्टी के जर्रे अपनी दाढ़ी से चुन के ईमान के 10वें तख्त पे बैठे हुए सलमान से खैरात ही नहीं मांगी। जो मैं फिक्रा कहने जा रहा हूँ वो तो हुसैन के सहाबी हैं। हुसैन के जानवर की शबी जिस गली से गुजरती है, जो उसे मोहब्बत से देखे वो जानवर उसे जन्नत ले जाता है। शाबाश, जो हाथ उठ गए भाई, आप जिए, आप सलामत रहे। आप सलामत हैं, आपकी जिंदगी सब जिए। मौला आपकी दुआएं मुस्तजाब फरमाए। मौला आपको वारिस ज़मान की मारिफत अता फरमाए। मौला पाक आपको करबला से मुखलिस रहने की तौफीक अता फरमाए। सबको करबला की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए। सबको हज व ज़ियारात की दौलत से माला माल फरमाए। ये मेरी दुआएं आपके लिए। रिज़्क़, औलाद, शिफा, ये दुआ तो मांगना चाहिए इसकी, क्योंकि दुआ दलील बंदगी है। बेटे सर उठा, दुआ दलील बंदगी है। ऐसा नहीं है कि दुआ ना मांगे तो वो देते नहीं। दुआ मांग के बंदा बताता है कि मैं मांगने वाला हूं। तू देने वाला। जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया नहीं कि जो बंदा नमाज पढ़ने आए और दुआ ना मांगे वो ले जाए अपनी नमाज, मुझे जरूरत नहीं है। तवज्जो, न्याज़ हुसैन जा बंदा सगा भाई हो ना, सगा भाई, खून का रिश्ता। चलो सगे भाई को छोड़ो, अब्बा जी की बात करता हूं। मोहब्बत करने वाले वालिद साहब, स्कूल जाते हुए बच्चा उससे कहे ना, अब्बा जी 50 रुपए दें, मैं स्कूल जा। स्कूल से आए उस वक्त बाप कहता है लो पुत्र, लो बेटा, जाओ जाओ स्कूल, ध्यान से पढ़ना, पूरी तवज्जो। बच्चा स्कूल चला जाए, स्कूल से आए, खाना खाए और खाना खा के गए, अब्बा जी मैं ज़रा बाज़ार जा रहा हूँ, कुछ पेंसिलें कुछ कापियाँ लेनी हैं, तो पैसे चाहिए। अब्बा जी कहते सवेरे तो तू लेके गया से, वो मैंने वो खाना खा लिया था स्कूल में। अच्छा पढ़, यानी सुबह के मुकाबले में दोपहर के तेवर बदल गए। है बाप, शाम होने को आए ना, वही बच्चा बाप से कहे अब्बा जी 100 रुपया टुटा है अजय। वो तो इन्ने पैसे की करना है, कितने करना है। तवज्जो, फिर भी बाप दे दे। साल बाद इम्तहान हो, बच्चा फेल हो जाए, फौरन अब्बा जी कहते इत्थे कान फाड़, मेरी खून पसीने दी कमाई बर्बाद कर छड़ी है, कदी 50 कदी 100 कदी 500, फेल हो गया। ये सगा बाप है। बंदों को बता रहा हूं मोहब्बत क्या है भाई। तवज्जो, जो बिल्कुल फेल होके लश्कर यजीद में चला जाए, हुसैन इतनी मोहब्बत करते हैं, अगर वो आखिरी वक्त में आ जाए तो कहता है तू अलैहिस्सलाम है। मेरी समझ आई आप, बात पहुंची आप तक? आप जिए, सलामत हो, तुम्हारी जिंदगी हो। मैंने ये कभी नहीं कहा नमाज पढ़, नहीं तो कब्र ठुए निकल देनी, ना 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 ना। मैंने कभी ये नहीं कहा रोजा रख, नहीं तो तेरी कब्र से बिच्छू निकल आएंगे, सांप निकल आएंगे, अजदहा निकल आएंगे। ना ना ना, डरा के नहीं पढ़वानी,
खौफ में पड़ी हुई नमाज का क्या फायदा है? जाग के सुनना, मैं तुझे नमाज का फायदा बता रहा हूं। नमाज पढ़, तेरी हर नमाज में अली आएंगे। हाय 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 यार, जैसे बात समझ आए वो हाथ उठाए। या अली, समझो ना मोहब्बत क्या है। बाप इतनी मोहब्बत नहीं कर सकता। और फिर वो जिन्हें मुंतखब कर लेते हैं उन्हें सिर्फ जन्नत की यकीन दहानियां नहीं कराते कि तू जन्नती है, तू जन्नती है, तू जन्नती ना। वो ऐसे बांटने वाले हैं, फिक्रा सुनना उर्दू का फिक्रा, ऐसे उर्दू के तनाजुर में सुनना, वो ऐसे बांटने वाले हैं कि मांगने वाले को भी बांटने वाला बना देते हैं। हाय हाय यार, सारे अलावा भी तो मुझे गवारा है यार, कोई मसला नहीं, मौसम ऐसा है ना। वो ऐसे बांटने वाले हैं, मांगने वाला भी आ जाए तो उसे बांटने वाला बना देते हैं। सलवात पढ़े बुलंद आवाज से। आपको नाहिद भाई के आने पे खुशी नहीं हुई? बड़ा आराम से शर्मा के सलवात पढ़ रहे। आइए जी हाँ, आप सलाम खैरियत। खूबसूरत कसीदे सुनेंगे अभी आप सुनेंगे। और ये जो बंदे कहते हैं ना, ये सुरीले सुरीले बंदे जाकिर हर बेसुरा सुरीले तू छड़दा अच्छे ने बेसुरे। मैं आपको हदीस सुना देता हूं। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, हसनैन के पाक नाना फरमाते हैं कि जब लोग जमा हो जाए ना, इज्तिमा हो, कोई मजलिस हो, तो उसमें कुरान उससे पढ़वाया करो जिसकी आवाज अच्छी हो। हाँ, तवज्जो है। बल्कि जिन बंदों को समझ नहीं आ रहे ना, जिन्हें अच्छी आवाजें समझ नहीं आ रही, उनसे गुजारिश करूंगा कि अल्लाह ने एक नबी भेजा सुरीला। वैसे सारे नबी अच्छी आवाजों वाले हैं, मौसर आवाजों। नबियों की आवाजों में बड़ी ताकत है। मैं अपने रसूल, अपने आका की आवाज की ताकत बता दूं। ये आप 300-400 बंदे बैठे हैं, लाउड स्पीकर लगा है, जाकिर मसाइब पढ़ने लगते हैं या फजाइल पढ़ने लगते हैं, तो वो साउंड वाले से कहते हैं आवाज बता भाई, आवाज और वो खोल यार, तेरा साउंड ही कुछ नहीं। बंदे 400-500 होते हैं। गदीर के मैदान में 1.25 लाख का मजमा था, स्पीकर नहीं था। फिक्रा मैं अब कह रहा हूं, जो हर बंदे को जगाएगा। गदीर के मैदान में ये साउंड वाउंड नहीं था, लाउड स्पीकर नहीं था, मजमा 1.25 लाख का था, और मेरे रसूल को ऊंचा बोलने की आदत नहीं थी। आप जियो भाई, आप सलामत रहो, आपकी जिंदगी हो। जीते रहे आप, सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे। बहुत सलामती आपके लिए। एक नबी, वो उनका लहन मशहूर है, जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम, लहन दाऊदी। वो पढ़ते थे तो परिंदे रुक जाते थे, जबूर पढ़ते थे। बेटे उधर कोई खास चीज है? मेरी तरफ। लहन दाऊदी मशहूर है, वो मैं नाहिद भाई के लिए कह रहा था। खूबसूरत आवाजों वाले, और आवाज अगर मौला के जिक्र के लिए वक्फ हो जाए, इसी का नाम शुक्र है। आंख हुसैन को रोने के लिए वक्फ हो जाए, इसी का नाम शुक्र है। सीना मातम के लिए वक्फ हो जाए, इसी का नाम शुक्र है। अपने पैर देख के बंदा रोज ख्याल करे, काश मैं 40 पे पैदल चल के करबला जाऊं, इसी का नाम शुक्र है। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। ये पेशानी अल्लाह ने क्यों दी है? बोलो। और मैं जमात कराने लगा,
क्यों दी ये पेशानी? सजदे के लिए। करते हो? करो सजदा। सजदा करोगे, सजदे की आदत डाल लोगे तो पता चलेगा 12वां आ गया है तो करना क्या है। हाँ, सजदा नहीं करोगे तो इस पेशानी का फायदा नहीं है। ये पेशानी जमीन पे रख। और तुम्हें पता है जब अल्लाह सजदा करवाता है, तवज्जो है, सजदे तो घबराहट नहीं तुझे। 7 साल के बच्चे को नमाज याद होना चाहिए और उसे पढ़ना चाहिए। बेटे ये टांगे सीधी करो, छोटे ओ चांद बेटे टांगे सीधी करो, ऐसे शाबाश शाबाश। ऐसे मजलिस में नहीं बैठते, आइंदा याद रखना, जीते रहो। 7 साल के बच्चे को नमाज याद करवाओ और ना पढ़े तो खाना रोक लो, उसे पता चले कि कितना अहम है। चले मैं समझा दूं कि नमाज कितनी है, डरा के नहीं। ये नाहिद भाई आए तो मैंने सलवात पढ़वाई ना, अगर ना मैं रुकता, इनको ना बिठाता तो फिर मुझे तहजीब ही नहीं है। मेरी तरबियत में फ़र्क है कि मैंने एक इज्जतदार इंसान के आने की परवाह नहीं की। तवज्जो फरमाइएगा, अगर आपको हम जैसे गुनाहगारों के आने की परवाह है और इतने बंदे जोड़ के बैठे हैं कि जाकिरीन ने आना है। एक बात आपको सुना दूं कि एक बंदा, एक मुफलिस, एक मकरूज, एक गरीब मेरे इमाम की खिदमत में चला गया और कहने लगा मौला बड़ी मेहनत करता हूं, गुर्बत खत्म नहीं होती। और इमाम फरमा रहे होगी भी नहीं। वो मायूस होने लगा, जब इमाम कहते नहीं होगी तो फिर कैसे होगी? मौला कैसे, मैं क्या कर बैठा? मौला ने फरमाया मैं हर फजर की नमाज के वक्त तेरे घर रिस्क देने आता हूं, तू सोया होता है। मेरी बात पहुंच रही है? जरा जागो जागो जागो। या अली, तवज्जो फरमाइएगा। लेकिन कोशिश करो कि नमाज हुसैन की हिमायत में पढ़ी जाए, मुखालिफत में नहीं। कई बंदे नमाज पढ़ के ना, नमाज तो आजिज़ी सिखाती है। चांद मैं पहले भी समझा चुका हूं बेटे, ओ पुत्र ना बेटे ना बेटे, ज़हीन है, शरारती है ना, कोई बात नहीं शरारती बच्चे ज़हीन होते हैं, समझ रहा है। नाल दिन छेड़दा पे वो एक बंदा आधी रात के बाद कोई 1-2 बजे के करीब उठ के तो मुसल्ला बिछा के मुसल्ले पे बैठ के नमाज पढ़ने लगा। काफ़ी लोग वहाँ पे ना 15-20 लोग सोए हुए थे। तो दुआ मांगते मांगते अल्लाह से कहता अल्लाह वेख मैं कल्ला उठ के अद्धी राती तेरी इबादत पे करना, ऐ सारे सुते ने। उन्होंने जो एक बंदा पे जागता सी उन्हें आख्या अपनी नमाज पढ़, साड़ियाँ शिकायतां ना ला। हालांकि नारे वाली गल नहीं सी अच्छा, बाज बंदे नमाज पढ़ के वो समझते हैं कि हम कुछ हो गए। ना 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 ना, नमाज आजिज़ी सिखाती, इनकिसारी सिखाती। कई बंदों को अपनी नमाज पढ़ने की खुशी से ज्यादा दूसरों के ना पढ़ने का दुख होता है। नमाज पढ़ो और उससे आजिज़ी सीखो, क्योंकि नमाज एक तरीका है कि आप नमाज पढ़ें और अल्लाह को बताएं कि मैं किस किस को मानता हूं। नहीं, आपने तवज्जो नहीं फरमाई। नमाज पढ़ें और उसमें बताएं कि अल्लाह मेरा अकीदा क्या है। इसका मतलब है अल्लाह को अकीदा बताने के कुटहरे का नाम है नमाज। घबरा गए हो? मैंने नमाज की बात शुरू कर दी। या अली या आप जिए सलाम। मैं अर्ज कर रहा था कि वो मांगने वाले को बांटने वाला बना देते। मेरे मौला का एक मांगने वाला है, जिस इमाम की तौहीन की गई उनका मानने वाला है बहलोल। क्या नाम है?
बोहलोल। लोगों को पता ही नहीं है मेरा मौला काजिम क्या है, लोगों को एहसास ही नहीं काजिम किसे कहते। तवज्जो फरमाइएगा, जनाबे यूसुफ को मरहला दरपेश था ना, जुलेखा ने हाथ डाला था ना, क्यों भाई जागो, जुलेखा ने हाथ डाला था, रोकने की कोशिश की थी, दरवाजा बंद था, वो खुलते गए, लेकिन हाथ तो डाला ना उसने। नबी को दौड़ लगाना पड़ी निकलने के लिए, नबी को जाना पड़ा उस औरत से बचने के लिए। तवज्जो फरमाइएगा, हालांकि जुलेखा फाहिशा नहीं थी, नबी पे दिल आ गया था। तवज्जो फरमाइएगा, अपने गुनाह का इजहार कर बैठी थी, उसके दीन में गुनाह था भी नहीं, वो अपना इजहार कर बैठी, हाथ डाला, नबी को दौड़ के जाना पड़ा। फिर बच्चे की गवाही आ गई कि अगर कमीज पीछे से फटी है तो जुलेखा गुनाहगार है, अगर आगे से फटी है तो फिर यूसुफ के जिम्मे है। मैं नबी के साथ तो गुनाह की निस्बत नहीं दे सकता। यहाँ पे नबूवत थी। तो मैं बताऊं काजिम क्या है। हारून रशीद ने चाहा कि सारे लोग कैद में भी जाके मसले काजिम से पूछते हैं। उसने एक फाहिशा औरत को इमाम के जिंदान में भेजा कि सुबह दरवाजा खोलूंगा, लोग आएंगे, आके देखेंगे कि ये का इमाम है जिसके जिंदान में एक फाहिशा औरत थी। इसने रात को भेज दिया, सुबह जब दरवाजा खोला तो अजीब मंजर था, इमाम ने पलट के देखा ही नहीं। वो औरत क्या कर रही थी, वो कह रही थी या सुबूहन या कुद्दूसन, अर्श से आवाज आ रही थी लब्बैक लब्बैक लब्बैक। इसका मतलब है जो अपने सजदे से अंदर बदल दे उसे काजिम कहते हैं, जो अपनी नमाज से। हाथ बुलंद करो, मिलके बोलो हैदरी। आपकी जिंदगी हो, वो मांगने वाले को बांटने वाला बना देते। जो उनके दरवाजे पे मांगने आया वो बांटने वाला बन गया। इनका ही एक मांगने वाला, बहलोल आम कहा जाता है। बेटे काम है तो जल्दी जल्दी करो। आम तलफ्फुज जो राइज है उससे मैं मना भी नहीं कर रहा, लेकिन हकीकतन तलफ्फुज है बोहलोल, बे के ऊपर पेश है। बहुत से लफ्ज राइज हो गए हैं, जैसे लफ्ज नाहिद भाई ये सुखन नहीं है लेकिन मुस्तामल है। जो असल लफ्ज है वो सखुन है, सखुन, लेकिन सुखन भी चलता है। असल लफ्ज बहलोल है लेकिन बहलोल भी चलता है। आप कहें अब बहलोल मशहूर हो गया, तो वो बहलोल क्या करते थे। बस आखिरी बात और मैं नंबर दूं। वो बगदाद की गली में बैठते थे। कहाँ बोलो, बगदाद की गली में बैठे। बेटे इधर देख, मलंग थे, नमाजी, तवज्जो। वो ये गलियां कंक्रीट की नहीं थी तब। जिस गल वास्ते तुसी वोट देंदे हो, गली पक्की करा दो। गलियां कंक्रीट नहीं, मिट्टी की थी। वो बगदाद की गली की मिट्टी अपने पैर पे रखता था, पांव आगे बढ़ाया, मिट्टी जमा की, पांव पे चढ़ाई। है जो बच्चे खेलते हैं, बच्चे इर्द गिर्द देखते थे, तो वो थपथपा के ना, जैसे ये रेत में बच्चे पाँव थपथपाते हैं तो पैर निकाल के खुश होते हैं, घर बन गए। बहलोल ऐसे थपथपाता था, पाँव निकालता था। बंदे पूछते थे क्या कर रहे हो, कहता जन्नत बना रहा हूं। जन्नत का घर बना रहा हूं, जन्नत का महल बना रहा हूं। अगर बेदार हो तो, नाहिद शायर भी है, तो मैं 2 मिसरे पढ़ रहा हूं।
बहलोल मिट्टी थपथपाते थे पैर पे तो जन्नत बना लेते। अब लुत्फ आपने लेना है कि बहलोल के पैरों पे जो मिट्टी है वो जन्नत, बहलोल के पैरों पे जो मिट्टी है वो जन्नत, सलमान की दाढ़ी में जो जर्रे हैं वो क्या हैं? आपकी जिंदगी हो भाई, सलामत रहे। बहुत जी, बहुत जी, जी बिस्मिल्लाह। बहलोल के पैरों पे या अली जी बिस्मिल्लाह, जियो बेटे। बहलोल के पैरों पे जो मिट्टी है वो जन्नत, सलमान की दाढ़ी में जो जर्रे हैं वो क्या हैं? और कौसर में जो पानी है वो आता है कहां से? कौसर में जो पानी है वो आता है कहां से? आंसू जो मेरी आंख से बहते हैं वो क्या है? वो मिट्टी थपथपाते थे तो जन्नत बना देते थे, बांटते थे वो जन्नत में तवज्जो। एक दिन बादशाह वक्त की ज़ौजा, हारून की ज़ौजा, जिसका नाम है शाबाश जुबैदा, मानने वाली थी। ये ख़वातीन के मामले में बड़ा अजीब सिलसिला रहा है कि फ़िरौन के घर में आसिया, हाँ, हारून के घर में जुबैदा, वो मानने वाली थी। हालांकि बहलोल रिश्तेदार हारून का था। इसका मतलब है अब्बासियों में से भी कोई अच्छा हो तो हमारे सर का ताज। अच्छा, वो मिट्टी थपथपा रहे थे, तवज्जो। तो जुबैदा अपने प्रोटोकॉल के साथ, और बहलोल परवाह नहीं करते थे प्रोटोकॉल की, कोई बादशाह आ रहा है, कोई मलिका आ रही, वो नहीं परवाह करते। वो अपने तौर पे दर्श दिए जाते थे। वह बड़ी मारूफ बात है, आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी कि बहलोल एक दिन शहर में बैठे हुए अकेले बातें कर रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं, तो बंदे कह रहे हैं दीवाना है ना। मानने वालों को बंदे अक्सर दीवाना समझ लेते। तो वो चला गया बंदा एक उनके पास और कहने लगे अकेले ही बातें किए जाओ, क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं बंदों की और अल्लाह की सुलह करवा रहा हूं, बंदों की और अल्लाह की सुलह करवा रहा हूं। उसने कहा अच्छा, तो फिर नतीजा क्या है? उसने कहा अल्लाह तो मान रहा है, बंदे सुन ही नहीं रहे, मैं तरले बड़े कर रहा हूं, बंदे नहीं सुन रहे। वो एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन वही बंदा गुजरा, बहलोल कब्रिस्तान में बैठे। उसने पूछा क्या कर रहे हो? उसने कहा यहां भी वही कर रहा हूं जो कल शहर में कर रहा था, यहां भी बंदों की और अल्लाह की सुलह करवा रहा हूं। उसने कहा यहां नतीजा क्या? उन्होंने कहा यहां बंदे मान रहे हैं। आप जी ऐसा, ये बहलोल है। मैं चूंकि मौसम के बदलते हुए तेवर देख रहा हूँ, फिर इस पे बात हो जाएगी, नाहिद भाई ने भी पढ़ना है। मेरी गुजारिश ये है कि हर वक्त आगाह रहिए हालात से। जी अच्छा, बेटे की फरमाइश है, मेरा दिल चाह रहा है जनाब हबीब इब्ने मुजाहिद 2-4 मिसरे में जो जो मुझे याद, मेरे पास ब्याज तो होती नहीं तो याद रहते भी नहीं इतने, जैसे जैसे याद आए। खत लिख के जो हबीब बुलाया हुसैन ने। अब अगले मिसरे की समझ उसे आएगी जो करबला गया है। आप दाखिल हो ना हरम में, करीम करबला के नूर महल के सामने जाएं, जियारत करते गुजरते जाएं तो बिल्कुल यहां पर जनाब हबीब इब्ने मुजाहिर की जरिए नूर महल बिल्कुल पास। ये नक्शा ज़हन में रहे। खत लिख के जो हबीब बुलाया हुसैन ने, बेटों से भी करीब सुलाया हुसैन। हाय हाय हाय। खत लिख के जो हबीब बुलाया हुसैन ने, आप जियो सलामत हो, बेटों से भी करीब सुलाया हुसैन ने,
भाई तवज्जो, चलें तो पिछले 4 और पढ़ देते हैं। रुखे हुसैन की लाकर वो ताब बैठे थे, आशूर की शाब है नाई भाई। रुखे हुसैन की लाकर वो ताब बैठे थे, चराग गुल था मगर आफताब बैठे थे। चराग गुल था मगर आफताब बैठे थे। मैं तवज्जो, हबीब इब्ने मुजाहिर ज़ईफ मुट्ठी में, बस आखिरी मिसरा पढ़ रहा हूं, तामील हुक्म हो गई। हबीब इब्ने मुजाहिर ज़ईफ मुट्ठी में खुदा के दीन का लेकर शबाब बैठे थे। आप सलामत रहें। बाजारे कूफा से गुजरी अली की बेटी, बैठ गई बाजार के फर्श पे। मौला सज्जाद ने पूछा, फूफी अम्मा क्यों बैठी? फरमाया, मेरी भतीजी सामने आ गई। समझे नहीं आप? कौन था सामने? हबीब इब्ने मुजाहिर की बेटी। हाथ पसे गर्दन बंधे हुए और शहजादी मिट्टी पे बैठ गई। फरमाया, मैं तुम्हें उठा के नहीं बिठा सकती, मेरे हाथ बंधे हुए, खुद मेरी गोद में बैठ, तू मेरे भाई हबीब की बेटी है। उस बंदे का मकाम और कितना बुलंद हो जैसे बतूल की बेटी भाई कहते। बड़ा मुश्किल सफर है अली की बेटी का, कठिन सफर। अब्बास के बगैर सफर करना यह मुमकिन ही नहीं था पहले, लेकिन बाबा की विलायत के लिए नामुमकिन को मुमकिन बना दिया अली की बेटी ने। शाम के बाजार पहुंच गई। बाजार के बाहर रुक गए काफिला। एक फिक्रा मसाइब का पढ़ रहा हूं, इसी पे सलाम कर रहा हूं। कितनी देर रुका रहा? 3 दिन 3 रातें। सामने बाजार का दरवाज़ा बंद था। आप गए शाम, वो दरवाज़ा बंद था। बीबियां बैठ नहीं सकती थी। 1450 मील का सफ़र करके 3 दिन 3 रातें अली की बेटियां खड़ी नहीं। पता है खड़े होने की वजह क्या थी? ये हरामी शराब के नशे में बदमस्त होके ना रात को बाजार का दौरा करता था, और लोग पूछते थे अब दरवाज़ा खोलने, कहता था नहीं, अभी रश मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं हुआ, अभी और सजाओ, औरतें और बुलाओ, नाचने वालियां और बुलाओ। अली की बेटियां खड़ी थी। अच्छा, बंदा थक जाए ना, बाजार में मातम करते करते बंदे थक जाते हैं ना, तो फिर किसी दीवार के साथ कंधा लगा लेते हैं, टेक लगा लेते हैं। अली की बेटियों के लिए दीवारें भी खाली नहीं थी, क्योंकि दरमियान में अली की बेटियां थीं, दोनों तरफ यजीद के सिपाही खड़े थे। बगैर सहारे के 3 दिन 3 रातें अली की बेटियां खड़ी हैं। एक फिक्रा मैंने एक पढ़ना है, आपकी हाय हो गई, आंसू आ गया, मेरी इबादत हो गई। 10,000 औरतें बुलवा ली गई, छतों पे पत्थर रखवा दिए गए। पत्थर होते तो नहीं ना छतों पे, कभी छत पे भी पत्थर होते नहीं, पत्थर रखवाए गए बाकायदा, कंकरियां पत्थर, उनसे छतें भरवाई गई। फिर 10,000 औरतों को दरबार बुलाया गया। उनसे कहा गया कि तुमने जब बाजार का दरवाज़ा खुलना है ना, तो सबसे पहले उस बीबी को मारना है जिसका नाम ज़ैनब है। बड़ा प्यारा आपने पुरसा दिया, बुजुर्ग रो पड़े, मेरी इबादत हुई, जिसका नाम ज़ैनब है। अब वो औरतें चल पड़ी। मैं उम्मुल बनीन की औलाद की वफा बता के मिंबर छोड़ने लगा हूँ। वो औरतें चल पड़ी तो एक दूसरे से कहती जा रही थी, सबसे पहले ज़ैनब को मारना है, सबसे पहले ज़ैनब को मारना है, सबसे पहले ज़ैनब को मारना है। 3 दिन 3 रातें गुजरने के बाद जब बाजार का दरवाज़ा खुला ना, तो अली की बेटी, सैयदा की बेटी, फातिमा की बेटी बीबी ज़ैनब से पहले उम्मुल बनीन की बेटी रुकैया बाजार में पहला कदम रख के छतों की तरफ देख के आवाज़ दे के कहती है, शाम की औरतों, मेरा नाम ज़ैनब है।
वसयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यमुनक़लिबिन यनक़लिबून वलानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल